हाय एवरीवन, जोहार। स्ट्रगल विद खुशबू कुम्हार में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो हम लोगों ने जो है पहले क्लास में पढ़ चुके थे भारत पर अरब आक्रमणकारियों का परिचय। ठीक है, तो आज का क्लास में जो है हम लोग पढ़ेंगे भारत पर अरबों का आक्रमण। भारत पर जो है अरबों ने आक्रमण कब किए थे, किसके नेतृत्व में किए थे, कौन सा आक्रमण सफल हुआ था और कौन सा आक्रमण सफल नहीं हुआ था, कौन सा क्षेत्र पर वो जो है आक्रमण किए थे, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और मैप से रिलेटेड यानी मैप के माध्यम से हम लोग जो है पढ़ेंगे। ठीक है, तो भारत पर जो है मुस्लिम आक्रमण, अरबों का आक्रमण, हमारे भारत पर अरबों का आक्रमण 711 ईस्वी में हुआ था। और वो किस क्षेत्र में हुआ था, तो सिंध के क्षेत्र में है, सिंध के क्षेत्र में हुआ था। और अरबों का आक्रमण जो है 711 ईस्वी में बुदैला और उबुदैला के नेतृत्व में हुआ था, जो कि ये दोनों आक्रमण जो है असफल हुआ था। और 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने MBK ने जो है सिंध पर आक्रमण किए थे, जो कि वो एक सफल आक्रमणकारी थे। तो क्वेश्चन में कई बार पूछे भी जाते हैं कि भारत पर जो है सफल आक्रमणकारी कौन थे। तो भारत पर मुस्लिम सफल आक्रमणकारी कौन थे? MBK, मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम का शॉर्ट नाम हम रख दिए हैं MBK, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक का MBT कहा जाता है उसको। ठीक है, तो हम मोहम्मद बिन कासिम को MBK कह सकते हैं। और ये कब किए थे? तो 712 ईस्वी में। 712 ईस्वी में कहाँ पर किए थे? तो 712 ईस्वी में जो है सिंध पर किए थे। और जब सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम ने युद्ध किए थे, आक्रमण किए थे, तो वहाँ का राजा, कौन से राजा को जो है पराजित किए थे? तो वहाँ के राजा दाहिर को। और वहाँ के राजा दाहिर किसके वंशज थे? तो चच के वंशज थे। ठीक है, और जब सिंध पर आक्रमण किए थे तो वो आक्रमण का नाम, वो युद्ध का नाम था रावर का युद्ध। ठीक है, किसका युद्ध? रावर के युद्ध में जो है सिंध के राजा दाहिर को पराजित किए थे। और राजा दाहिर जो थे वो चच के वंशज थे। राजा दाहिर किसके वंशज थे? तो चच का वंशज थे। और उस समय जो है, जिस समय सिंध पर आक्रमण किए थे, तो उस समय सिंध की राजधानी कहाँ था? तो उस समय सिंध की राजधानी ब्रह्मवाद या आरोही था। ठीक है, उस टाइम सिंध की राजधानी कहाँ था? तो ब्रह्मवाद या तो फिर आरोही। नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं, अरबों का सिंध विजय का प्रमाण। यानी अरबों का सिंध विजय का प्रमाण जो है किसमें हमें पढ़ने को या फिर जानने को मिलता है? तो अरबों का सिंध पर विजय जो है चचनामा नामक ग्रंथ में मिलता है। चचनामा या फतहनामा नामक ग्रंथ में मिलता है। किसमें मिलता है? सिंध आक्रमण का सिंध अरबों का सिंध पर विजय का प्रमाण किस में मिलता है? तो चचनामा या फतहनामा नामक ग्रंथ में मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है, चचनामा की रचना जो है किसने किए थे? कई बार क्वेश्चन में पूछे भी जाते हैं या फिर पूछ दिए जाएंगे कि चचनामा नामक ग्रंथ का रचना जो है किसने किए थे? तो चचनामा नामक ग्रंथ का रचना अबू अली अहमद ने किए थे। ठीक है, चचनामा नामक ग्रंथ का रचना अली अहमद ने किए थे। और उसको जो है बाद में अरबी में जो है अनुवाद किसने किए थे? अरबी में इस पुस्तक का रचना किसने किए थे? तो अबू मुसाफिर ने। ठीक है, चचनामा का रचना किसने किए थे? तो अली अहमद ने। लेकिन बाद में जो है इसको अरबी में इस पुस्तक का रचना किसने किए थे? तो अबू मुसाफिर ने किए थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में है कि अरबों का सिंध पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? ठीक है, अरबों का जो है सिंध पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो अरबों का सिंध पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य था धन दौलत को लूटना और अपना जो है इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना, न कि राज्य का विस्तार करना। ठीक है, यानी कि अरबों का जो है सिंध पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य था, वो जिस क्षेत्र में जो है वो आक्रमण करते थे वहाँ पर जो है क्या करते थे? वहाँ का धन दौलत लूटना स्टार्ट करते थे और लूटते थे। और वहाँ पर जो है अपना इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। और उसका ये उद्देश्य रहता था धन दौलत लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार करना। उसका ये मेन मकसद नहीं था कि वो भारत में आकर राज्य का विस्तार करेंगे, वो नहीं था। ठीक है,
धन दौलत लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। नेक्स्ट पॉइंट है मोहम्मद बिन कासिम ने जो है 712 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त किया। इसके बाद 713 ईस्वी में मुल्तान को भी जीत लिए। ठीक है, 713 ईस्वी में किसको जीते, तो मुल्तान को जीत लिए। और यहाँ से उसको इतना सोने का भंडार मिला कि वो जो है मुल्तान को इतना अधिक सोने का भंडार मिला कि मुल्तान को इतिहास में स्वर्ण नगरी के नाम से जाना लगा। ठीक है, जाना लगा स्वर्ण नगरी के नाम से। अगर क्वेश्चन में पूछे भी जाएंगे कि स्वर्ण नगरी के नाम से किन्हें जाने जाते हैं, तो स्वर्ण नगरी के नाम से किन्हें जाने जाते हैं, तो मुल्तान को। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है MBK ने जीते हुए क्षेत्र की राजधानी किसको बनाया, तो मोहम्मद बिन कासिम ने जिस क्षेत्र को जीता था वो क्षेत्र का राजधानी अल मंसूरा को बनाया। किसको बनाया, अल मंसूरा को बनाया। नेक्स्ट पॉइंट है MBK ने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व के फलस्वरूप कुछ अरब वासियों ने, यानी उसके जो है मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व आक्रमण के फलस्वरूप जो है कुछ अरब वासियों ने भारतीय संस्कृति, यानी आक्रमण के फलस्वरूप जो है कुछ अरब वासियों ने क्या किए, भारतीय संस्कृति को अपनाए, और कुछ भारतीयों ने क्या किए, अरब वासियों का जो संस्कृति था उसको अपनाए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है अरब और हिंदू संस्कृति के मिश्रण के परिणाम स्वरूप अरब वासियों ने जो है भारत से क्या क्या सीखा और किस किस चीज़ का प्रचार प्रसार किया, तो खगोल शास्त्र, अंक गणित, चिकित्सा शास्त्र और दर्शन के क्षेत्र में बहुत कुछ सीखा। कौन सीखा, तो अरब वासियों ने सीखा, और इसका विस्तार जो है जाके अरब में किया, फिर अरब से जो है यूरोप में जाके इसका प्रचार प्रसार हुआ। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है सर्वप्रथम अरब वासियों मुसलमानों ने भारतीयों को जो है क्या कहा के पुकारा, तो सर्वप्रथम अरब वासियों ने जो है भारतीयों को हिंदू कह के पुकारा। क्या कह के पुकारा, हिंदू कह के पुकारा। और देश का नाम क्या पड़ा, हिंदुस्तान पड़ा। और फिर देश का नाम क्या कहा, हिंदुस्तान कहा। नेक्स्ट पॉइंट है अरब आक्रमण के फलस्वरूप भारत में प्रदा प्रथा का तीव्र गति से जो है विकास होने लगा। क्या होने लगा, प्रदा प्रथा का तीव्र गति से विकास होने लगा। और इसके साथ ही साथ जजिया, ज़कात और खैराज भू राजस्व होता है, ठीक है, नामक कर यानी टैक्स के बारे में जानकारी प्राप्त हुआ। ठीक है, और फिर जो है मोहम्मद बिन कासिम ने ये कर जो है लगाए। उसको जो है पढ़ेंगे, पहले इसको पढ़ते हैं। तो अरब वासियों ने जो है, इधर रह गया हमारा हिमालय का क्षेत्र, इधर हमारा समुद्री मार्ग है। ठीक है, इधर हिमालय का क्षेत्र है और इधर समुद्री मार्ग है। हिमालय का मार्ग है और समुद्री मार्ग है। तो ये सभी जो है ना तो इधर से आ सकते थे, ना तो इधर से आ सकते थे, ना तो इधर से आ सकते थे। आसानी से जो है आ सकते थे वो सिंध के क्षेत्र से। ठीक है, तो जब अरब वासियों ने जो है सिंध पर आक्रमण किए तो औरों का जो है मन में होने लगा कि और सब जो है आसानी से भारत में जो है आके आक्रमण कर सकते हैं और भारत में जो है अपना क्या कर सकते हैं,